मैंने आपसे कहा था ना, वो जरूर पिएंगे। उसे हमेशा चाय में चीनी ज्यादा चाहिए होती, मिलाई हुई नहीं, ताकि चाय खत्म होने के बाद वो शक्कर खा सके। देखो आज भी वो आप ही का बेटा है। आरके, तुम्हारी चाय। अब मैंने चाय पी ली है। अरे पर सारे नौकर तो छुट्टी पर गए और मैंने तो अभी अभी चाय बनाई है, तो तुमने खुद चाय बनाई? वो उन्होंने बनाई थी तो। उन्होंने किसने? वो उस औरत ने जिसने। कौन सी औरत? कुक्कू भाटिया की पत्नी। उन्होंने बनाई थी और मैंने। हाँ बिट्टू जी। हाँ बिट्टू जी, वो कायनात की हीरोइन का नाम क्या है? हाँ वही, अवंतिका सिन्हा। उसके घर एक चॉकलेट का बॉक्स भेज देना। हाँ और वो नोट भी जो मैंने आपको दिया था भिजवा दीजिए। ये तुमने मुझे बताया नहीं, ये अवंतिका कौन है और तुम उसे चॉकलेट्स क्यों भेज रहे हो? पहले तुम जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? पहले मैंने सवाल किया और मुझसे बचकर रहना। मेरे हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, चोट लग जाएगी, पंगे मत लेना। तुम मुझे इससे मारोगी? हाँ, अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो आज यहाँ इसी वक्त कत्लेआम हो जाएगा, समझे? अच्छा, फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा। सौतन, सौतन है वो तुम्हारा? क्या? हाँ सौतन है। कोई चला? नहीं, भड़का। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना आगे, तो तुम तो जाओगे और तुम्हारे साथ वो तुम्हारी जो सौतन है ना, वो भी मुफ्त में मारी जाएगी। लकी, लगता है अब तो सच बताना ही पड़ेगा। अवंतिका सिन्हा मेरी फिल्म की हीरोइन है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसका गुस्सा बिना बात मैंने उस पर उतार दिया। थोड़ा रूड होकर बात की थी मैंने उससे। ओ, तो मिस्टर आरके पछता रहे। सॉरी कहना चाहते, पर सॉरी कैसे बोलते?
वो तो आरके को आता ही नहीं है ना? इसलिए चॉकलेट का बॉक्स भेज रहे हैं। हाउ स्वीट। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। ठीक कर दिया ऐसे? मैं तो बस तेरी गुर्बत में चाहूं रहना सदा। साया भी तेरा मैं खोने ना दूं जुदा। मैंने तय कर लिया। वैसे वो अवन अब तुम्हारा हथियार मेरे हाथ में। अब मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ थी सुबह? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखो, सुई को टेबल पर रख दो साइड में, मेरे हाथ में मत देना। वो सुई को हाथ में देने से ना अपशकुन होता है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, इस सुई की वजह से झगड़ा होगा? सुई की वजह से? बीवी, हम दोनों जब से मिले हैं बिना सुई के ही एक दूसरे पर तलवारें चला रहे हैं, और तुम कह रही हो कि अब ये सुई झगड़ा करवा देगी। लो पकड़ो। आरके देखो, झगड़ा हो जाए उसके पहले मैं मंदिर गई थी और हाँ, मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं फोन नहीं उठा पाई। टू बैड बीवी, इतनी समझदार, इतनी चंड पर बहाने, भाई घिसे पिटे। वैसे सिलाई अच्छी करती हो, एक्सपर्ट लगती हो। अगर तुम दिल से कुछ चाहो तो एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। प्यार और सब कुछ ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना? गलत तो नहीं कह रही हो ना? सुई, धागा, चॉकलेट का डिब्बा, एक नोट, या फिर बस जाकर 2 मिनट मिलके बात कराना, उससे काफी कुछ ठीक हो सकता है। बीवी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे वो जंगली बिल्ली वाली लड़ाकू बीवी पसंद है। सहमी सी, डरी हुई, सुई धागे कढ़ाई वाली पतिव्रता पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं। फुर्सत से बनाया है भगवान ने इस आइटम को। थोड़ी टेढ़ी हूँ, थोड़ी तीखी हूँ, थोड़ी नमकीन हूँ, थोड़ी चटपटी हूँ, डिपेंड करता है मूड क्या है और मौका क्या है। मेरा तो मानना है जिंदगी फुल ऑफ सरप्राइजेस होती है। क्या हुआ? शौक देने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है, मेरे पति? टेढ़ी पर तेरी। गलत तो नहीं कह रही हो ना? प्यार और सब कुछ ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए। सुई, धागा, चॉकलेट का डिब्बा, एक नोट, या फिर बस जाकर 2 मिनट मिलके बात कराना, उससे काफी कुछ ठीक हो सकता है। बीवी, शर्ट पर बटन टाकते टाकते इतना बड़ा फंडा टाक दिया। वैसे ये तुम्हारा सेंटी लेक्चर तुम पर भी लागू होता है ना? ए सुपरस्टार आरके वापस आ गया। ए वापस कोई पंगा हो गया है। सुधर गए रे। ससुर जी, सासू माँ, ससुर जी, सासू माँ। ससुर जी, नमस्ते ससुर जी। क्या हुआ ससुर जी? ससुर जी, लोग 300 रुपए की टिकट और 100 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद कर मुझे देखने आते हैं। मैं आपको फ्री में दिख रहा हूं और आपका कोई रिएक्शन? आके तुम यहाँ? ऑब्वियसली ससुर जी, आप मेरे वहां नहीं है, इसीलिए तो मैं
यहाँ मैं ये कहने आया हूं कि क्या हम बीती बातें भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्यों नहीं? वैसे सासू माँ कहाँ है ससुर जी? वो ये ऐतिहासिक घटना मिस नहीं कर सकती। आप में से कोई बता सकता है मेरी सासू माँ कहाँ है? आपने मेरी सासू माँ को देखा? ससुर जी, सासू माँ लो आ गई। सासू माँ। नमस्ते सासू माँ। आरके, तुमने बताया भी नहीं कि सासू माँ बताकर तो मेहमान आते हैं। चोर, चीटी और चाहने वाले हमेशा बिन बताए आते। वैसे इसे अपना ही घर समझिए। आइए, अंदर आइए। आरके, सब ठीक है ना? टू बैड आरके। सासू माँ क्या करूं, मेरी इमेज ही इतनी खराब है। जब भी आता हूं आपको और आपके पड़ोसियों को यही लगता है कि कोई बड़ी बात हो गई है। वैसे बात बड़ी है पर प्राइवेट है। अंदर चलकर बात करें। सासू माँ चलिए, अंदर आइए। बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए। हाँ, तो बात यह है कि देखो आरके, अगर तुम उस दिन की लंच वाली बात करने आए हो तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई बात कैसे नहीं सासू माँ, बात तो है। और रहा सवाल लंच, तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुद्दा यह है कि बहुत सोचने विचारने के बावजूद कुछ कमजोर और बेवकूफी भरे पलों में मैंने आपकी बेटी के सामने ये मान लिया कि मैं उससे प्यार करता हूं। सच? और इतना ही नहीं, ये सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि आपकी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। उसने भी मेरे सामने ये मान लिया कि वो मुझसे प्यार करती है। आरके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मधु भी एक मिनट बैठिए सासू माँ, बैठिए। ये वक्त मुंह मीठा करने जैसा नहीं है। सब कुछ उतना मीठा नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। क्यों? क्या हुआ आरके? हुआ ये कि मेरी बीवी खुश नहीं है, दुखी है। और उसके दुखी होने की वजह है आप। तो बीवी की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ बीवी नहीं, अब भी वो बेटी है। हाँ, दोनों। और ये सोच सोचकर मेरी बीवी का खून जल रहा है कि उसे जन्म देने वाली माँ और जिंदगी देने वाले पिता बच्चों की तरह इकट्ठी होकर एक दूसरे से अलग है। सासू माँ, गोली मुझे लगी, चाकू का वार भी मैंने झेला, और इस सब के बाद मेरी नजर में इनके लिए इज्जत और भी बढ़ी है। सब कुछ भूल चुका हूं मैं, तो फिर आप क्यों नहीं भूलती? बोलिए, इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी, करेक्शन, आपकी भी बेटी के लिए की। जो कुछ भी हुआ उसमें अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं। सारी कहानी वहां से शुरू हुई थी जब मैंने अपनी कार से उस लड़के को उड़ा दिया था। क्या नाम था उसका? मुकुंद दीक्षित। किस्मत और भगवान को मुझे और आपकी बेटी को मिलाना था, कुछ और नहीं सोचा, तो एक्सीडेंट वाला ड्रामा करवा दिया। तो टेक्निकली देखा जाए सासू माँ, तो
जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मेरी गलती है। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, और इस सब के लिए मैं आपसे, जो मैं कभी किसी से नहीं मांगता, माफी मांगता हूं मैं आपसे। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? माफी मांगने की जरूरत है सचिन। अगर मैं नहीं होता तो ये परिवार एक साथ अपनी दुनिया में खुशी खुशी रह रहा होता। ऐसा टूटा बिखरा सा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आज पर और आने वाले कल पर बीते हुए कल की छाया मत पड़ने दीजिए। सच कहूं तो आपकी बेटी ने मुझे मैकेनिक बना दिया, रिश्तों का मैकेनिक। जो टूटा है उसे जोड़ने आया हूं मैं सासू। आपकी बेटी के लिए, मेरी मधु के लिए। जब वो परेशान होती है ना सासू, तो मन करता है कि सारी दुनिया को परेशान कर दो। आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं। सासू, वर्ल्ड पीस की दुआई दे रहा हूं मैं आपको, अपनी मधु की। छोड़िए ये नाराजगी और बट्टी कर लीजिए। और जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाए सासू मां, बता दीजिएगा, मिठाई तब तक के लिए ड्यू रहेगी। और रहा सवाल लंच का, तो मुझे आलू गोभी की सब्जी पसंद है, थोड़ी जली हुई। अगली बार मुझे लंच पे बुलाए तो याद रखिए। तुझे मैं ब्रेक देने वाला था, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन ब्रेक देता है। तू अब फिल्म के पर्दे पर तो क्या, उसके आसपास भी नजर नहीं आएगी। हाँ हाँ, मैं बड़ी देर से फोन ट्राई कर रहा था। चीफ से बात हो गई है, कृष्णा पर से वो बैन हटवाइए, और एक्टर्स की जो यूनियन है उसकी मेंबरशिप भी फिर से, हाँ हाँ, वो हो जानी चाहिए। हो गया चीफ। बिट्टू जी, अब हमें एक प्रोड्यूसर की जरूरत है जो इंडस्ट्री के बाहर का हो, ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी। और इस बारे में तृष्णा को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि सबके पीछे हमें। और हाँ, आप भाभी जी करते हुए बीवी को कुछ बता मत देना, नहीं तो वो इसे भी एहसान वहसान मानने लगेगी। चीफ, हो ही नहीं सकता, मैं क्यों बताऊंगा भाभी जी को। वैसे प्रोड्यूसर के लिए एक आदमी है मेरे दिमाग में, बड़े दिन से पीछे पड़ा हुआ था, अजीब सा नाम है उसका। है चीफ, ये बंदा लगता है काम का है। हेलो, अच्छा वो मैंने इसलिए फोन किया आपको, आप काफी दिन से कह रहे थे वो चीफ से मिलना है, तो मैंने सोचा मेरी बात तो, अरे मेरी बात देखिए, आज पॉसिबल नहीं है, आज नहीं, मेरी बात तो, अच्छा ठीक है देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता। हाँ बताता हूँ, आई कॉल यू। क्या कह रहा है चीफ? अजीब सा ही आदमी है, वो कह रहा है कि आज ही मिल लेते हैं रात को, उसकी बर्थडे की पार्टी है और वहाँ पे बुला रहा है। कह रहा है कि बर्थडे की पार्टी के बाद तो फिर उसको एक हफ्ते के बाद ही होश आएगी, नशा तभी उतरेगा। बिट्टू जी, आप ऐसे अतरंगी लोग कहाँ से पकड़ कर लाते हैं? कोई दूसरा प्रोड्यूसर ढूंढिए। चीफ, हमें तो इंडस्ट्री के बाहर का कोई प्रोड्यूसर चाहिए ना, जो खुद भी हमारे कंट्रोल में रहे और उसकी जबान भी। मेरे हिसाब से ये आदमी ठीक है इस काम के लिए, और फिर 2 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। चीफ, कोई और बिट्टू जी? चीफ, कोई और मेरे दिमाग में होता तो मैं इसके लिए क्यों इंसिस्ट करता। एक बार मिल लेते हैं, नहीं जमा तो उठ जाएंगे, किसी और को देख लेंगे। चलते हैं ना चीफ। बिट्टू जी, आप भी बीवी के साथ रहते हुए बीवी की तरह जिद्दी होते जा रहे हैं। चीफ, जिद्दी तो ये आदमी भी कम नहीं है, 2 महीने से टाल रहा हूँ, पर मजाल है जो टल जाए। चलते हैं, एक बार देख लेते हैं प्लीज। ठीक, चलेंगे।